उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में होने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए केंद्र स्तर का सीटेट या फिर राज्य स्तर का यूपी टेट दोनों में से कोई एक अनिवार्य है। दोनों में से अगर कोई एक आप क्वालिफाई हैं तो उसके आधार पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। लेकिन क्या आपने जिस यूपी टेट के आधार पर शिक्षक भर्ती में शामिल होने का फैसला लिया है, आपका वो टेट वैलिड भी है अथवा नहीं? अंत में काउंसलिंग के दौरान कहीं आप समस्या में ना पड़ जाएं, इस वजह से आपको जानना बेहद जरूरी है कि आपका टेट वैलिड है अथवा नहीं। शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कुछ वर्ष पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इनवैलिड मैटर वाले में ये फैसला सुनाया गया था कि किसी भी वर्ष में पास किया गया टेट वैलिड होगा। लेकिन पीएनपी कार्यालय यानी कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी, जो कि आपकी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी टेट और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसके अनुसार वो फैसला जो था वह इन सर्विस टीचर्स के लिए था। यानी कि जो पहले से शिक्षक हैं उन पर वो केवल फैसला लागू होता है। जो अभी आप प्रशिक्षण ले रहे हैं या फिर ले चुके हैं लेकिन इन सर्विस टीचर नहीं हैं, तो आप पर वो फैसला लागू नहीं होगा। मामला जो भी हो, लेकिन पानी में रह करके आप मगर से बैर नहीं ले सकते। कहने का मतलब कि यूपी टेट और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा वो पीएनपी से होकर ही गुजरेगा, तो आप उसके नियमों के खिलाफ नहीं जा सकते जिस प्रकार से उनके द्वारा कहा जा रहा है। तो अब आपको जानना बेहद ज़रूरी हो गया है कि आपका टेट वैलिड है अथवा नहीं। अगर आप अपना प्रशिक्षण कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तो कोई कंडीशन ही नहीं है, आपका पूरा टेट वैलिड है। लेकिन अगर आप अपीयरिंग के दौरान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और उसको क्वालिफाई कर लिए हैं, तो उसके लिए ये प्रमुख शर्त ये है कि आप अंतिम वर्ष में रहते हुए ही केवल आवेदन कर पाएंगे। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश और पूरे देश भर में कई कोर्सेज चलते हैं, जैसे कि एक वर्ष का जो बीएड कोर्स था वो अब वर्तमान में एग्जिस्टेंस में नहीं है। बीएड कोर्स हो या फिर डीएलएड कोर्स हो, दोनों दो वर्ष के कोर्स होते हैं। और अगर बात करें 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स अभी भी रनिंग में है और 4 वर्ष का बीएलएड कोर्स चलता है। तो इन सभी कोर्सेज में जब आपने यूपी टेट या फिर सीटेट में आवेदन किया था तो आप अंतिम वर्ष में रहते हुए अगर आवेदन किए होंगे तो आपका टेट पूरी तरीके से वैलिड है। अंतिम वर्ष का मतलब ये हुआ कि प्रथम वर्ष के रिजल्ट की घोषणा हो जानी चाहिए आपके आवेदन करने से पहले, ठीक है। और अगर 4 वर्षीय कोर्स है बीएलएड कोर्स या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स, तो उस कंडीशन में 3 वर्ष के रिजल्ट की घोषणा हो जानी चाहिए, तब आप आवेदन करते हैं, तब आपका टेट पूरी तरीके से वैलिड माना जाता है। और अगर उत्तर प्रदेश के डीएलएड के संदर्भ में बात की जाए तो यहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली चलती है, तो कम से कम 2 सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हो जानी चाहिए। और 2 सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा होने के बाद से अगर आपने यूपी टेट या फिर सीटेट में आवेदन किया था तो वो सीटेट या फिर यूपी टेट आपका पूरी तरीके से वैलिड है। लेकिन आप उसका यूज तभी कर पाएंगे जब आप अपना पूरा प्रशिक्षण समाप्त कर लेंगे। ये तो बात हो गई फ्रेश कैंडिडेट के संदर्भ में जिनकी कोई भी बैक नहीं लगी थी। लेकिन अगर आपकी बैक लग चुकी है, उस कंडीशन में बैक रहते हुए आपने टेट क्वालिफाई कर लिया, तो वो वैलिड है या नहीं, तो उसके कुछ शर्तें होती हैं। शिक्षण प्रशिक्षण कोर्सेज में बीएड या फिर बीटीसी में 2 प्रकार से बैक लगती है। पहला होता है बीएड के कंडीशन में मैं बता रहा हूँ ईयर बैक, और दूसरा होता है सब्जेक्ट बैक, ठीक है। और अगर डीएलएड की बात की जाए तो यहाँ पर होता है सेमेस्टर बैक या फिर सब्जेक्ट बैक। सेमेस्टर बैक और ईयर बैक के कंडीशन में आप उस सेमेस्टर को पास नहीं किए हैं, उस सेमेस्टर में आपको फिर से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो टेट वैलिड होने के लिए एकमात्र शर्त ये थी कि आप अंतिम वर्ष में काउंट होने चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैं ईयर बैक और सेमेस्टर बैक की बात करूँ और अगर आप बीएड हैं, ठीक है, और आप फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपका घोषित हो गया लेकिन आपका ईयर बैक लग गया, तो टेक्निकली आप फर्स्ट ईयर को पास नहीं कर पाए हैं। कहने का मतलब अभी भी आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना होगा, तो इस हिसाब से आप सेकेंड ईयर में नहीं गए। तो अगर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट घोषित हो भी गया है लेकिन आपका ईयर बैक लग गया है तो आपका टेट वैलिड नहीं होगा, ठीक है। ये ईयर बैक की बात है। और अगर आप बीएड हैं और सब्जेक्ट बैक है तो एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार सब्जेक्ट बैक के कंडीशन में आपको अगले वर्ष की प्रशिक्षण लेने के लिए पात्र माना जाता है। आप उसमें एडमिशन भी लेते हैं सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो सब्जेक्ट बैक के कंडीशन में जब आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले चुके हैं और फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है, 1 या फिर 2 सब्जेक्ट में आपका बैक लगा हुआ है, तो और उसके दौरान आपने टेट क्वालिफाई कर लिया, तो वो टेट आपका पूरी तरीके से वैलिड होगा। इस वजह से क्योंकि आप टेक्निकली सेकेंड ईयर में काउंट हो रहे हैं, जो कि एकमात्र शर्त है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अपीयरिंग में अप्लाई करने के संदर्भ में। तो साफ शब्दों में आप समझिए, अगर फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है और ईयर बैक आपका लग चुका है तो आपका वैलिड नहीं होगा। सब्जेक्ट बैक लगा है और आप सेकेंड ईयर में जा चुके हैं तो आपका पूरी तरीके से टेट वैलिड होगा। और इसी का अगला पहलू आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, मान लीजिए आप बीएड हैं और सेकेंड ईयर में आपका ईयर बैक लग गया
या फिर सब्जेक्ट बैक लग गया तो उससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर अगर पूरे पास हो चुके हैं तो आप टेक्निकली सेकेंड ईयर में काउंट हो रहे हैं। सेकेंड ईयर में चूंकि आपका ईयर बैक लगा है, फिर से आपको सेकेंड ईयर पढ़ना है, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर पास होकर के सेकेंड ईयर में काउंट हो रहे हैं। और अगर बात की जाए डीएलएड की, तो डीएलएड में भी यही कंडीशन होता है। देखिए यहाँ पर कम से कम 2 सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर पास करेंगे तब आप फर्स्ट ईयर पूरे पास माने जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 4 सेमेस्टर होते हैं एक ईयर को पास करने के लिए, और अंतिम वर्ष में काउंट होने के लिए आपको कम से कम 2 सेमेस्टर पास होना चाहिए, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। तो अगर इस कंडीशन में फर्स्ट सेमेस्टर आपका पूरी तरीके से क्लियर है और सेकंड सेमेस्टर में आपका सेमेस्टर बैक लग गया, तो आप सेकंड ईयर में काउंट नहीं होंगे, क्योंकि फिर से आपको सेकंड सेमेस्टर की पूरी प्रशिक्षण लेना होगा, पूरा पेपर क्लियर करना होगा। और उस दौरान अगर आपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया होगा तो आपका वो टेस्ट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में नहीं गए थे और वो शर्त फुलफिल नहीं कर रहे हैं कि इस अंतिम वर्ष में रहते हुए आपको आवेदन करना था, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सेकेंड सेमेस्टर तक आपका सब कुछ क्लियर हो गया, थर्ड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर में आपका सेमेस्टर बैक लग गया, तो इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में काउंट हो रहे थे। एक और समझ लीजिए डीएलएड के संदर्भ में, मान लीजिए कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में ही सेमेस्टर बैक लग गया, तो भी आपका वैलिड नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप सेकंड सेमेस्टर तक पूरा क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक आप सेकेंड ईयर में काउंट नहीं होंगे। कहने का मतलब सीधे शब्दों में कि आपको किसी भी तरीके से सेकेंड ईयर में अगर आप हैं तो ही आपका वैलिड होगा, फर्स्ट ईयर में आप हैं तो आपका वैलिड नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं डीएलएड के कंडीशन में सब्जेक्ट बैक के संदर्भ में। तो अगर आपका सब्जेक्ट बैक लगता है, मतलब एक या फिर 2 अधिकतम सब्जेक्ट में बैक, तो आप अगले सेमेस्टर में प्रमोट हो जाते हैं, अगले सेमेस्टर का प्रशिक्षण और परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होते हैं एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार। तो अगर आपका सब्जेक्ट बैक लगा था और मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट बैक लगा, फिर सेकंड सेमेस्टर में भी सब्जेक्ट बैक लगा, लेकिन आप थर्ड सेमेस्टर का प्रशिक्षण ले रहे थे एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार और उसकी परीक्षा में भी सम्मिलित हुए और बैक भी आपका रह गया है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में, फिर भी आपका टेट पूरी तरीके से वैलिड होगा, क्योंकि आप सेकंड ईयर में ही काउंट हो रहे हैं, ठीक है। और अगर आपका थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट बैक लगा या फिर फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट बैक लगा, तो इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में ही काउंट हो रहे हैं। कहने का मतलब कि किसी भी तरीके से आप सेकेंड ईयर में होंगे तो आपका पूरी तरीके से वैलिड होगा। लेकिन बैक पेपर के संदर्भ में, चाहे आप बीएड हो या फिर डीएलएड हो, एक चीज़ आपको स्पष्ट शब्दों में याद रखनी है कि आपका ये टेट वैलिड तो हो जाएगा अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो, लेकिन आप इसका प्रयोग तभी कर पाएंगे जब आप अपने सभी बैकलॉग्स को क्लियर कर लें। अगर आपका एक भी सब्जेक्ट में बैक रह गया है तो आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। बैक के कंडीशन में सभी अभ्यर्थियों को बैक पेपर क्लियर करने के बाद ही पात्र माना जाएगा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के संदर्भ में। और अगर बात की जाए 4 वर्षीय बीएलएड कोर्स की या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स की, तो उनके लिए भी यही शर्तें हैं कि अगर आपका थर्ड ईयर तक अगर आपका ईयर बैक लगा हुआ है और आप अंतिम वर्ष में नहीं हैं, तो उस कंडीशन में तो आपका वैलिड ही नहीं होगा, क्योंकि अंतिम वर्ष में आप काउंट नहीं हो रहे हैं। लेकिन सब्जेक्ट बैक अगर आपका लगा हुआ है और आप अंतिम वर्ष में हैं तो आपका वैलिड हो जाएगा, लेकिन वो यूज आप तभी कर पाएंगे जब आपका पूरा प्रशिक्षण समाप्त होगा और पूरे सभी बैक पेपर क्लियर आपने कर लिया है, उसके बाद ही आप इसका यूज कर पाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया यानी सुपर टेट की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके कुछ गलती है या फिर आवेदन में आपके द्वारा कुछ गलती हो गई है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके काउंसलिंग के दौरान, उस सबके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड सीरीज में चला रहा हूं, ताकि आप भविष्य में जब भी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो तो आपसे ये छोटी छोटी गलती ना हो जाए और आप इस प्रक्रिया से बाहर ना हो जाएं। इस वजह से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डेडिकेटेड प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिसके सभी वीडियोज़ को आप जरूर देख लीजिएगा अगर आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने जा रहे हैं, ताकि समय रहते अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है तो आप उसको सुधार करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को पहले से तैयार रखें। आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आपका दिन शुभ हो, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।